बेटे ये इस तरह ना आपको पेपर में क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरह, और वो कहेगा इसका मीन मीडियन और मॉड निकालें। ठीक हो गया। आपने बच्चे सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो डेटा है ना इनकम वाला, इसको ऐसे करके लिख लेना है। वो हॉरिजॉन्टल है ना, उसको वर्टिकल लिख लेना है। ठीक हो गया। फिर बेटा दूसरा काम ये करना है, इन दोनों को ऐड टू पे डिवाइड, 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 दोनों को ऐड टू पे डिवाइड। ये वाला आपका x निकल आएगा, x निकल आएगा। फिर बेटे आपने यहाँ से ये नंबर को उठाना है, इन नंबर्स को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इनका नंबरों का सम ले लेना है, इनको ऐड कर लेना है, ये सम आ जाएगा। इस सम को बेटे क्या बोलते हैं? समीशन f बोलते हैं। बेटा समीशन। सर आपने ये दो कॉलम क्यों बनाए? बेटे इस कॉलम में मैं लिख नहीं सकता था, ये बेसिकली एक ही कॉलम है। ये बेटा बेसिकली एक ही कॉलम है, बेसिकली एक ही कॉलम है। ठीक है, ऐसे ये देखो, ऐसे मैं वो बेटे मुझे ना क्वेश्चन लिखने नहीं देता, जिसकी वजह से मेरी फिर मजबूरी थी कि मैंने उसको अलग अलग बनाया। अब बेटे हम इसका सम लेने लगे हैं, तो इन सबको हम ऐड करें। ऐड हो गया। अब बेटा हमने क्या करना है सर? अब हमने ये करना है कि इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे करेंगे तो ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये। इसको बेटा क्या बोलते हैं इनके सम को? सर इनके सम को बोलते हैं समीशन एफ एक्स। अब बेटा समीशन एफ एक्स ऊपर, समीशन एफ नीचे, डिवाइड करो, ये आंसर आ जाए, ये आंसर मीन आ गया, मीन आ गया। अब बेटे हम सेम क्वेश्चन का निकालने लगे हैं मीडियन। मीडियन देखो बच्चे, ये देखें, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या लिखनी है? इनकम। जो ये बेटा इनको क्लासेस बोलते हैं। सबसे पहले कॉलम में आपने क्लासेस लिखनी है। साथ ही आपने जो काम चेक करना है ना, क्या ये इसकी लोअर है, ये इसकी अपर है, ये इसकी लोअर है, ये इसकी अपर है। प्रीवियस की अपर और नेक्स्ट की लोअर अगर तो सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो सेम बनाना है। जब भी मीडियन निकालना है, जब भी मीडियन निकालना है, इसकी अपर और इसकी लोअर, ये बेटा लोअर है, ये अपर है, ये सेम होनी चाहिए। अब सेम करने का क्या तरीका है? सर आपने बताया था कि इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, आंसर 1 आता है। हाँ, उसको बेटा 2 पे डिवाइड करते हैं, आंसर 0.5 आता है। इस 0.5 को बेटा इसमें से माइनस, इसमें ऐड, 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 इसमें से माइनस, इसमें ऐड। ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये बन जाएगा ये वाला। और ये क्या होंगी बेटा? दोनों सेम होंगी। ये क्या होंगी? सेम। अब बेटा नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम? सर यहाँ से हम ये नंबर उठाएंगे, इस नंबर को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये नंबर्स उठाए, इसको f कहते हैं। अब बेटा इनको ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, ये हमारा आएगा 54, इसको समीशन f कहते हैं। सर आप इस कॉलम में क्यों नहीं लिखते इसको? बेटा ये लिखना, ये जो समीशन f है इस जगह, इस जगह मैं पिछले कॉलम में इसलिए लिखता हूँ कि मेरे पास ना यहाँ अगर लिखूँ तो फार्मूला नहीं लगता एक्सेल में, इसके अंदर अगर लिखूँ तो एक्सेल में फार्मूला नहीं लगता। असूलन इसको यहाँ लिखना है, समीशन f इसी कॉलम में लिखना। बेटे अगर मैं ये समीशन एफ इसके अंदर लिखूं तो फार्मूला नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ लिखा। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा आपने कॉलम बनाना है सी एफ। ये क्या है सर? 3, 10 ऐड 13, 21 ऐड 34, ये ऐड ये ऐड ये ऐड ये। चलो
अब बेटा नेक्स्ट बनाना है वैल्यूज, पोजीशन ऑफ वैल्यूज। क्या बेटा? पोजीशन ऑफ वैल्यूज। बेटा यहाँ पे कौन सी वैल्यूज हैं सर? 1 से लेकर 3 तक यहाँ है बेटा। 13 सर 3 तक ऊपर थी, 4 से 13 तक यहाँ है बेटा। अगर 13 तो बेटा 14 से लेकर 34 तक यहाँ है। हाँ 35 से 49 तक यहाँ है। और बेटा 50th से लेकर 50th तक, ये 50 है ना बेटा, तो यहीं तक 50 से 50 तक है। और लास्ट में बेटा 54 है ना, 51, 52, 53 और 54 यहाँ है। बस ये हो गया। अब जिस ये जब टेबल बन जाएगा ना, अब याद रखना कि इस टेबल में ये इतने ही कॉलम होते हैं। कौन कौन से सर? एक कॉलम होता है ये हाँ क्लास बाउंड्री, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर CF और फिर पोजीशन। ये बेटे अच्छा, अगर बेटे मेरी एक बात सुनो, अगर ये ऑलरेडी सेम होते, ये ऑलरेडी सेम होते तो फिर इस कॉलम की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, यानी इनमें से एक ही कॉलम बनेगा। ये एक्स्ट्रा कॉलम क्यों बनता है? सेम करने के। ठीक हो गया बेटे। जब ये सारा टेबल आप बना लोगे ना, अब मैंने आपकी आसानी के लिए ये मैंने एक एक चीज़ लिखी है। सबसे पहला काम आपने ये करना है, ये 1 का मतलब है पहला काम, आपने समीशन F लेना है, उसको 2 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको इस इधर देखना है पोजीशन ऑफ वैल्यू में। बेटा इसका आंसर आया, पहला काम क्या किया? स्टेप 1 क्या किया? सबसे पहले क्या काम किया स्टेप 1 में? सर आपने कहा है कि जो समीशन F है उसको 2 पे डिवाइड, 27th वैल्यू, 27 को बेटा इधर देखो कहाँ है सर? 3rd में नहीं है सर, 13 में नहीं है सर, 14 से 34 यहाँ मौजूद है बेटा, यहाँ मौजूद है। अब आप क्या करोगे? इस कॉलम को ना, इस रो को, सॉरी, इसको सेलेक्ट कर लो। इस रो को क्या कर लोगे? सेलेक्ट कर लो। सिलेक्शन, तो बेटा स्टेप 2 क्या हो गया? सिलेक्शन ऑफ रो। अब बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा। डाटा क्या क्या चाहिए होता है? L, H, F, N और बेटा C चाहिए होता है। अच्छा, N और समीशन F एक ही चीज़ होते हैं, याद रखना बेटा। N और समीशन F एक ही चीज़ होते हैं। ये देखो तो बेटे ये अब देखो व्हाट इज L? सर L होगा, ये देखिए, ये इसमें ये जो लोअर है ना, ये हमारा L होगा। सर ये देखें, ये हमारा F होगा। बेटा इन दोनों का जो डिफरेंस है ना 49 और 44 का, वो H होगा, वो 5 है। F बेटे क्या है? 21। और L क्या है? सर L है 44.5। ठीक हो गया। और C बेटा क्या है? सर C है इससे पिछली फ्रीक्वेंसी, ये C है, ये C है। और बेटे N क्या है या समीशन F क्या है? सर समीशन F 54 है। तो बेटे मैंने ऊपर से ये सारा डेटा मैंने इसको सेलेक्ट करके निकाला है, सेलेक्ट किया और इसकी बेस पे ये हमारा L हो गया, इन दोनों का डिफरेंस H हो गया, ये हमारा F हो गया, ये पिछला C हो गया और ये समीशन F 54 हो गया। अब बेटे ये सारा डाटा आ गया। अब हम ये मीडियन का फार्मूला है, स्टेप 4 में आपने क्या करना है? फार्मूले में डेटा पुट करना है बेटे, फार्मूले में डेटा पुट करना है। ठीक है, स्टेप 4 ये मैंने जानबूझ के आपके लिए बच्चों की तरह बनाया है ताकि एक समझ आ गया तो फिर आप सारे कर लो। ठीक है पुत्र। अच्छा अब ये देखो बेटा, यहाँ पे आपने L निकाला 44, बेटा H निकाला 55, सॉरी 5, F निकाला आपने, क्या निकाला? F और N एक ही चीज़ होती ना। F निकाला बेटा 21 बेटे N या समीशन F एक ही चीज़ होते हैं। N या 54, 2 की जगह 2, और C निकाला आपने 13। फार्मूले में इनपुट हुआ, ये आंसर। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट पुत्र है हमारे पास मॉड निकालना है बेटे। नेक्स्ट हमने मॉड निकालना है। मॉड के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा मेरा बेटा? सर मॉड के लिए हमें चाहिए पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। चलो ये हमने क्वेश्चन लिखा बेटे। सबसे पहले आपने ये इनकम्स लिखी, अपना पहला कॉलम। बेटा इनको हमने क्लास बाउंड्री कैसे बनाया? इसमें भी क्लास बाउंड्री, सर इसको इसमें से -1 2 पे डिवाइड किया, 0.5 आया।
0.5 को पहले में से माइनस, दूसरे में ऐड, पहले में से माइनस, दूसरे में ऐड, पहले में से माइनस, दूसरे, क्लास बाउंड्री निकल आई। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम क्या होगा मेरा बेटा? नेक्स्ट कॉलम सर, नेक्स्ट कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी। चलो, अब इसमें बेटा मॉडल फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? जो सबसे बड़ी होती है बेटा। इस लाइन में देखो सबसे बड़ी क्या है? 21, वो मॉडल हो गई। उससे पिछली F1 होती है, उससे अगली F2 होती है, उससे अगली F2 होती है। अब बेटा इसमें सिर्फ एक ही काम करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा। जिसमें FM होगी ना, उस पे आपने उस रॉ को आपने इस तरह सेलेक्ट कर लेना है बेटा। जिसमें क्या होगा, FM होगा, उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है बेटे। वहाँ तक सेलेक्ट करना है जहाँ तक ये देखो ना, ये जहाँ पे क्लास बाउंड्री तक, ये लास्ट वाले कॉलम की ज़रूरत हमें नहीं है। अच्छा जी बेटा, ये क्या बन जाएगा हमारा? सर L फॉर लोअर लिमिट, दोनों का डिफरेंस क्या है? H क्या है बेटा? 5, H क्या है? 5, और F क्या है? सर F21 है, और बेटा सॉरी FM21 है, और बेटा F1 क्या है? 10, F2 क्या है? 15। बस इस फार्मूले को लगाओ बेटा, ये फार्मूला लगाओ। L की जगह क्या लिखोगे? 5, FM की जगह क्या लिखोगे? 21, F1 की जगह 10। बेटा नीचे क्या लगाओगे? सर नीचे 2FM की जगह बेटा 21, हाँ ठीक है। F1 की जगह बेटा 10, F2 की जगह 15, हाँ, और H की जगह बेटा 5। इनको बेटा सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया मेरे बेटा। तो आज बेटा मैंने आपको मीन, मीडियन और मॉड बड़े तरीके से समझा दिया, और पेपर में मैं आपको हकीकत बताऊं, यही क्वेश्चन आना है, इसी तरह का, सेम इस तरह का क्वेश्चन आना है बेटे। आज बेसिकली आज आपको मैंने पढ़ाना है क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल। क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल, वो आज शाम में हम करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है बेटा, खुश रहो बच्चे ना। एक इशू है, मैं बेटे मुझे अभी भी आपके माइक से आवाज़ नहीं आ रही, मुझे आपके माइक से अभी भी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, बहुत मध्यम आती है, मध्यम आती है बच्चे। हैंड फ्री लगाया हुआ मैंने है? पूछना था हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। जी। हाँ बोलो बेटे। मैंने पूछना था कि जो मीडियम है, जी जो आपने निकाला था ऊपर, जो n निकाला था n डिवाइडेड बाय 2, हाँ वो जी। जो डिवाइड करके निकाला था वो आंसर नहीं होगा? ना बेटा, जो n डिवाइडेड बाई 2 होता है ना, जो n डिवाइडेड बाई 2 होता है, जिसका आपने 54 लिखा हुआ है। हाँ ये बेटा n डिवाइडेड बाई, ये इसका आंसर जी, 27 है ना। आप डायरेक्ट बेटा इसकी जगह n/2 की जगह 27 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो इसकी जगह क्या लिखो? 54 लिखो। इसको फिर 2 पे डिवाइड करो, फिर भी आंसर 27 ही आएगा, फिर भी मतलब आंसर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 27। डायरेक्ट बिल्कुल लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। ठीक। ठीक है बेटा, शाम में बेटा 9 o'clock है। ठीक है। खुश रहो, ठीक है। खुश रहो।